नमस्कार जी, मैं अमित बैनर्जी पूना से। मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ है। जो भी कहानी आ जाती है, कविताएं आ जाती हैं, मैं पढ़ने लगता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बस कहानियाँ ही पढ़ता रहूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि लोगों को अच्छी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ और अनमोल कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक़ है। तो हमारे पास कहानियाँ आती रहती हैं। अभी हाल में डॉक्टर शांतनु मुखर्जी ने की कहानी भेज दी है। इसी तरह से अनुभव बैनर्जी की कहानियाँ हैं, इसी तरह से किसी और की कहानी है। तो कहानियाँ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादातर जो कि प्रेरणादायक कहानी है, जिससे आपको उत्साह मिलता हो। तो क्यों ना एक श्रृंखला शुरू की जाए, यानी कि ऐसी श्रृंखला जो कहानी की पूरी कड़ी लग जाए। कहानियाँ, कविताएं, रचनाएं जो भी हो, और इस श्रृंखला यानी यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें मौका मिल सकता है कि आप भी अपनी कहानी भेजें। तो शुरुआत करते हैं कहानी से, जो कि डॉक्टर शांतनु मुखर्जी IPS रिटायर्ड ने भेजी है। ये कहानी है नाई और सलून की। और हमने सोचा है, वैसे आप भी सुझाव दीजिएगा, इस श्रृंखला का नाम हमारी आपकी अनमोल सच्ची कहानियाँ। तो शुरुआत करते हैं नाई और सलून की कहानी से। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रयास कैसा लगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग शांतनु मुखर्जी का तो है ही है, अनुभव बैनर्जी का भी है, और भी तमाम लोग हैं जो कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। लेकिन हमारे उत्सव बैनर्जी का, हमारे आदि शंकर जी का, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो इसलिए आप भी आगे आइए और कुछ बोलिए, कहानियाँ लिखिए। चलिए हम कहानी शुरुआत करते हैं। ये हमारी पहली कोशिश है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कहानी के लिखने वाले हमारे चाचा श्री शांतनु मुखर्जी, नहीं, सॉरी, डॉक्टर शांतनु मुखर्जी, वो IPS रिटायर्ड। और उनके बारे में बयान करेंगे तो हम कहानी पीछे छोड़ देंगे। उनके बारे में बाद में बात करते हैं, उनकी प्रतिभाओं के बारे में बात करते हैं। वो बहुत ऊंची शख्सियत है। संक्षिप्त बताऊं, डिफेंस के सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, रिटायर्ड IPS, और SPG में रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रहे हैं, बांग्लादेश में रहे, और तमाम उनके असाइनमेंट रहे हैं। लेकिन प्रतिभा उनकी अलग अलग है। कहानियाँ, कविताएं और लेख तो उनके हैं ही हैं, तमाम सिक्योरिटी से जुड़े हुए। लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छी एक कहानी लिखी है। उस कहानी को पढ़ते हैं आपके लिए। कहानी का शीर्षक है नाई और सलून। ये उन्हीं की ज़ुबानी है। वो कहते हैं, मैं अब 75 साल का हो गया हूँ, पर बचपन की तमाम यादों से नाई की याद हमेशा दिमाग में बसी हुई है और जाने का नाम ही नहीं लेती। शैशव काल से जितने नाई हमारे संपर्क में आए हैं या मेरा बाल काटा है, उन सब का नाम मुझे आज भी स्पष्ट याद है। जब इलाहाबाद से मैं था और वहाँ पे 3-4 साल का था मैं, तो मेरे नाना जी के नाई का नाम भोदू था। एक पटरे पर बैठा और बैठाकर वो बाल काटता था और कुछ कहानियाँ भी सुनाता था। एक टीन के चौकोर डब्बे में उसकी कैंची और कंघी रहती थी, बस यही उसका सामान था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो एक दूसरा नाई आने लगा, जिसका नाम भोला था।
एक लुंगी पहनता था और उसका भी सारा साजो सामान एक टीम नुमा बक्से में ही रहता था। जैसा बंगाली छोटे बच्चों को खोका या खोकी कहने का रिवाज है, भोला मुझे खोका कहकर बुलाता था। इसके बाद कई नाई बदलते गए। रामलाल, रामदास, वजीर सिंह आदि आए और चले गए। और आज देखिए तमाम सलून खुल गए हैं। चमकते हुए ढेर सारे आईने, आराम भली मसाज देती कुर्सियाँ, तरह तरह के बाल काटने के औजार। नाखून काटने वाला बाल नहीं काटेगा और बाल काटने वाला नाखून का कोई काम नहीं करेगा। समय कितना बदल गया है। क्या यही प्रगति है? भोला, भोंदू, रामदास, वजीर सिंह वगैरह जहाँ है वहाँ से आश्चर्य से नाई से सलून तक की द्रुत यात्रा को देख रहे होंगे और सोचते होंगे हमने कैसे एक डब्बे और बिना आईने के बढ़िया काम चलाया और अब इतना ताम झाम। जो भी हो, हमें समय के साथ तो चलना पड़ेगा ना। चलिए सैलून ही चलते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। और मैं इस कहानी के लिए डॉक्टर शांतनु मुखर्जी हमारे चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसी कहानी हमें भेजते रहें और हम आपको सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं पूना से।